नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बड़ा कहना चाहिए बयान बवाल हो गए हैं। तोल मोल के बोल लगातार हम कह रहे हैं कि तोलिए फिर उसके बाद बोलिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी सुर्खियों में हैं। सुर्खियां उनके विवादित बयानों को लेकर हैं। पहले वे भारत की पहचान मेरा भारत महान की बजाय मेरा भारत कोविड के तौर पर करार देते हैं, और वही कमलनाथ अब कह रहे हैं कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। हालांकि कमलनाथ के सारे बयान दुनिया में कोविड को लेकर देश की स्थिति पर हैं, लेकिन इन बयानों के अगर मायने निकाले जाएं तो खुद कमलनाथ को पता नहीं कि इन बयानों के मायने क्या हैं और क्या इनके मायने विपक्ष निकाल रहा है या फिर मीडिया निकाल रही है। कमलनाथ ऐसे नेता भी नहीं है कि उनकी बयानबाजी जो है वो सुर्खियों में नहीं रही है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कमलनाथ कुछ दिनों से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जो भी हो, लेकिन कमलनाथ के बयानों को भाजपा आपत्तिजनक बता रही है और वो कह रही है कि कमलनाथ अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। अब बोल बच्चन की सियासत में जरूरत है तोल मोल के बोल की, जो यहां कहीं दिखाई नहीं देती है। लगातार हम इस बात को कर रहे हैं कि कमलनाथ किस तरीके के बयान दे रहे हैं, और सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कमलनाथ का वो बयान जो आज मध्य प्रदेश में सुर्खियां बना हुआ है। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। कमलनाथ के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष भी हमलावर हो गया और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, उनके भी बयान आए। आप सुनिए उनके बयान। मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता से जाने के बाद कमलनाथ जी मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के देश विरोधी बयान विश्वव्यापी इस महामारी के संकट में भी कोई राजनेता इस प्रकार के बयान वही दे सकता है जो मानसिक दिवालिया हो। इस बयान के माध्यम से कमलनाथ जी ने भारत माता को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो अफजल जैसे लोगों ने भारत माता के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी जो देश के अंदर की है, उससे जुड़ करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कमलनाथ के इस बयान के माध्यम से वो कर रहे हैं। देखना यह है कि कमलनाथ जी इटली से संचालित हो रहे हैं या चाइना से संचालित हो रहे हैं, या देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान परस्त ताकतें हैं, उनसे संचालित हो रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि कमलनाथ जी चाइना के एजेंट का आरोप उनके ऊपर पहले ही लग चुका है। ये क्या है? ये तो मानसिक संतुलन खो दिया है। या संतुलन नहीं खोया तो इतना विकृत दृष्टिकोण है, इतने विकृत विचार है। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है। जांच करवानी चाहिए कमलनाथ की, या फिर मैडम सोनिया गांधी को कांग्रेस से बाहर करना चाहिए। अभी तो यह माना जाएगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप और आपके राहुल दोनों भी ये मानते हैं जो कमलनाथ मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी जवाब दे, क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मति पहले हर ले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ जी और मैडम सोनिया गांधी जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व ने गाई है। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ, और आज कह रहे भारत बदनाम है।
कि अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है। कमलनाथ के बयान के बाद, हालांकि जो उन्होंने मैहर में बयान दिया, उसके बाद जब वो सतना पहुंचे तो सतना में उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। सुनते हैं उनका ये बयान। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो FIR करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मेरा प्रश्न सीधा शिवराज सिंह जी से है कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची। आम जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। मैं कहता हूं 80% कोविड के कारण थी, वो कहते नहीं 70 है। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? लगातार दूसरा बयान, और दूसरे बयान के बाद कमलनाथ खुद अपने बयान में घिरते नजर आए। हालांकि कमलनाथ ने सफाई भी दी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये किस तरीके के बयान आप दे रहे हैं और इन बयानों का औचित्य क्या है, मतलब क्या है। क्योंकि ये जो बयान उनके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बयान विवादित हो रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि मेरा भारत महान की बजाय मेरा भारत कोविड के तौर पर विश्व में पहचाना जा रहा है। उसके बाद में आज जो उन्होंने बयान दिया कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। ये दोनों बयान उनके, और एक बात हकीकत भी है कि ये दोनों बयानों को अगर सुना जाए, हालांकि उनकी बहुत गहराई में जाया जाए, और मुझे नहीं लगता कि इतने विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि इतना विश्लेषण कौन करेगा। कोई साहित्यिक उनने किताब तो लिख नहीं दी कि इस पे इतना विश्लेषण हो, लेकिन इस तरीके के जो बयान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जगहसाई होनी है और विपक्ष हमलावर हुआ भी है। इसमें सबसे बड़ी बात है, अब पार्टी ये डिसाइड करेगी कि ये चूंकि कमलनाथ के खुद के बयान है या कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन हालांकि कमलनाथ बहुत बड़े कद के नेता हैं, मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। इन बयानों के बाद में आपत्ति ली है, यहां तक कि कई नेताओं ने, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसी पूरी चर्चा करेंगे आज हम, इसी पूरे विषय पे। यशपाल सिंह सिसोदिया भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े हैं, और सुरेंद्र चौधरी पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं सुरेंद्र चौधरी जी आपसे चाहूंगा, ये किस तरीके के बयान दे रहे हैं कमलनाथ आजकल? देखिए, बड़े साफ सुथरी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष का जो काम होता है, इस महामारी के दौर से इस समाज को निकाला जाए और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए जनता के बीच में सच्चाई को रखा जाए। लेकिन देखिएगा, सरकार जो है सच्चाई रखने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष अगर कोई बात रखता है, विपक्ष अपनी आवाज के माध्यम से जनता की सच्चाई सामने लाने का प्रयास करता है तो उसे झुठला दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है, उसको तमाम सारे आरोपों से आरोपित कर दिया जाता है, उसे देशद्रोही बताने का प्रयास किया जाता है। जब इस भारत सरकार द्वारा स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया जाता है, जिसमें क्या नाम दे रहे हो आप भारत कोविड का, अच्छा, और आज उसी का उल्लेख अगर कमलनाथ जी करते हैं तो उसको इसलिए बदनाम अच्छा, कर तो दिया ये जाए भी कि ये सार्वजनिक मंच से ये बोल दीजिए कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। आप जो है इस बात को लेकर पूरे दुनिया में जाइएगा, दुनिया में आपके भारत को क्या सम्मान मिल रहा है आपको खुद पता लग जाएगा। अच्छा, मुझे कहने की या कमलनाथ जी को कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों की टैक्सी में लोग नहीं बैठे तो पूरा भारत, अमेरिका में हिंदुस्तान के इतने लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, अमेरिका में इतने बड़े लोग, सिर्फ टैक्सी में नहीं बैठने से हमारा भारत बदनाम हो गया। पूरा देश बदनाम हो रहा है। सुरेंद्र जी, चौधरी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। टैक्सी में नहीं बैठे तो हमारा भारत देश बदनाम हो गया। आप अगर शर्मसार कोई भी व्यक्ति है जिसमें जरा सी भी लज्जा बची है, और कोई भी अदना सा भी व्यक्ति नहीं, मुझे तो लगता है कि इस तरीके के बयान देने में, इस तरीके के बयान जो हो रहे हैं उसमें भी लज्जा की ही बात है। हमारे पूरे भारत को चुनौती देता है वो। ये पूरे विश्व में जिस तरीके से आज सरमाएदार हमारे लिए किया जा रहा है, हम उस हर चीज का सामना भारत के। चौधरी साहब, सफाई तो अच्छी दीजिए, ये तो पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी कमलनाथ जी ने। सफाई तो अच्छी दीजिए, मेहरबानी करके सुनने का मादा बनाइए। नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं आप उस मुद्दे से भटक रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने जो सफाई दी है, कमलनाथ जी ने जो सफाई दी है, एक मिनट में खत्म करूंगा, 2 सेकंड में खत्म करूंगा। कमलनाथ जी ने जो सफाई दी है कि भाई हमारे पास न्यूयॉर्क से एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया, तो मतलब कमलनाथ जी इतने सस्ते नेता हो गए कि उनको न्यूयॉर्क से टैक्सी ड्राइवर फोन करके बता रहा है कि साहब हमारी टैक्सी में लोग नहीं बैठते हैं। तो उस मुद्दे को लेकर टैक्सी में अगर लोग नहीं बैठते, सफाई तो अच्छी रखिए, चलिए ठीक है, उनकी मंशा गलत नहीं थी, उनकी मंशा गलत नहीं थी, ठीक है। एक भी मतदाता होता है भारत का जो भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखता है, भारत की सरकार बनाता है, उसको अदना सा और छोटा करके लोकतंत्र को परिभाषित मत कीजिएगा। मेरा अनुरोध है आपसे
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का व्यक्ति है और भारत सही बात है, पूरा लोकतंत्र का ठेका तो नेताओं ने ले रखा है। आप लोग कुछ भी बोलिए देश के बारे में, अगर देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो देश का बच्चा बच्चा आवाज उठाएगा। सुरेंद्र चौधरी साहब, भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। आप शामिल होते हैं भारत में, लोकतंत्र में, आप कैसे पृथक हो जाएंगे? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ भी शामिल है, वो अलग से नहीं देखा जा सकता, उसकी आवाज अलग। लेकिन एक बात कहूं आपसे, डालिए और देखिएगा तो सच्चाई आपको और पूरे। लेकिन चौधरी साहब एक बात कहूं कि कमलनाथ के बयान से पर्सनली कहा जाए तो मैं तो आहत हुआ हूं, मैं तो आहत हूं। सत्तारूढ़ दल में आप व्यक्ति से आहत हो सकते हैं, लेकिन उसके परिभाषित करके देखिए लोकशाही में जिस। अरे तो कोई किताब थोड़ी ना लिखती कि उसकी आलोचना हो, आलोचक उसका आलोचना करें, फिर उसके बाद विश्लेषण हो। कोई किताब थोड़ी ना लिखी है, बयान दिया है, सीधा 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 कह दिया है। का नेता होने के नाते क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और क्या उसका सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। अगर सरकार के जवाब नहीं आते हैं तो उन सरकार के जवाब देने की जगह एफआईआर हो जाना चाहिए। क्या एफआईआर हो जाने के बाद अगर मान लीजिए आज इस तरीके से हमारे इस मध्य प्रदेश में पूरे देश में पत्रकारों के विचारों की डेथ हुई, मीडिया के कई साथी चले गए, आज लोकशाही में कई जिम्मेवार लोग चले गए, और आज इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है? अगर जिम्मेवार हैं ठीक है, अगर उनको जवाब बिल्कुल सही बातें हैं ये आपकी, बिल्कुल सही बातें हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन मैं बयान की बात कर रहा हूँ। आप क्या मानते हैं? आपका मानना है कमलनाथ जी ने ये जो बयान दिया है उस पर आप खेद व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा है, कहीं से कोई गलत नहीं किया है जिसकी प्रमाण। चलिए यशपाल जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़े हैं। यशपाल जी, सीधा सा कहना है उनका कि हम इस पे खेद व्यक्त नहीं करेंगे। सही बोला उनने जो बोला है। नरेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आपने अभी फोनों के माध्यम से इस स्वदेश चैनल से हमको जोड़ने का अवसर भी दिया, और आपके माध्यम से कई पाठकगण, कई लोग ये डिबेट सुन भी रहे होंगे या सुनाई भी जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपने जिस विषय को छुआ है, देखिए, सीख वहां को दीजिए जाको सीख सुहाए। अब आप वो भैंस के आगे बीन बजाएंगे नरेंद्र जी तो कोई मायने नहीं रखेगा। देखिए, इस देश पे रहना है तो इस देश की इज्जत तो करना पड़ेगी। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जो कमलनाथ जी को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, वो ये काय को भूल रहे हैं? क्यों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हाल ही में अपदस्थ हुए हैं, वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। देखिए, मैं तीसरी बार का विधायक हूँ नरेंद्र जी, मुझे तो नहीं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने भी लंबे समय तक काम किया। मुझे पता है कि अब तक के इतिहास में मध्य प्रदेश की विधानसभा के किसी नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और उस बात को लेकर, क्योंकि भारत को लेकर के जो छवि खराब की जाने की कोशिश की, मुझे लगता है सुनियोजित षड्यंत्र है ये। इसमें विदेशी ताकतों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो देश को जो बदनाम करने वाली ताकतें हैं और जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न, जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनके सुर में सुर मिलाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और वास्तव में मुख्यमंत्री जी का मैंने वो इंटरव्यू देखा है, सुना है, पढ़ा है, आपने भी इसको भी डिस्प्ले किया है कि आखिर में मानसिक संतुलन नहीं खो रहे तो क्या कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि न्यूयॉर्क जैसे सुदृढ़ राष्ट्र से इनको एक टैक्सी वाला कमलनाथ जी को फोन करेगा, बिल्कुल वही बात मैं कर रहा था। लोग बैठ नहीं पा रहे क्योंकि इंडिया से आ रहे हैं। अरे, भारत पहले से महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। भारत की इस माटी पर, भारत की इस धरती पर हम किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेंगे, चाहे फिर हम राजनीति में काम करें या न करें। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, और जब देश सर्वोपरि होता है तो संकट के क्षण में आप मृत्यु के आंकड़े पूछ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रतिपक्ष की भूमिका में जितना आरोप लगाना हो लगा लें, आपका नैतिक कर्तव्य दायित्व। लेकिन आप भारत को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। विदेशों में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वहां भी मौतें हुई। इटली में तो ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि इटली बदनाम हो गया और इटली में इस प्रकार का। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके पास एक सवाल और मेरा है कि अमेरिका में भी करीब मेरे ख्याल से भारत से ज्यादा मौतें हुई हैं दूसरी वेव की अगर हम बात करें तो। अमेरिका में भी मौतें हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं उनके पास तो वैक्सीनेशन भी नहीं है। हमारे देश ने तो वैक्सीन बना लिया, वो अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करूं जी, यह जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का, ये आज का चरित्र नहीं है। ठीक है। इनके उद्गम से लेके अभी तक का जो चरित्र है, झूठ बोलो, जम के बोलो, और जब तक वह सिद्ध ना हो जाए तब तक बोलो। अभी बाबा रामदेव जी जो बोले हैं, बाबा रामदेव जी क्या बोले हैं? विधायक हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी के?
बाबा रामदेव जी वो क्या क्या है? नेता है? भारतीय वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के? सुरेंद्र जी, पार्टी बखूबी जानती है, आरएसएस बखूबी जानती है कि वो क्या है। नहीं ये तो मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई। रामदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। केंद्र के भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हो, उनसे माफी मांगने की बात करते हैं, उनका दिमाग सही है। आईएमए ने केस लगा दिया है, आईएमए ने उन पे केस लगा दिया है, जवाब दे घूम रहे हैं बाबा रामदेव। अगर रामदेव बाबा बोलते और सबसे ज्यादा उनकी रामदेव की अगर सबसे ज्यादा बदनामी की है तो मीडिया ने की है। बीजेपी के और सरकार के पेट में दर्द नहीं होता, सिर्फ इस बात को लेकर कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, मुख्य मुद्दे से भटकाया जाए। आम जनता कैसी काल कल्पित होकर मर रही है इस कोरोना काल में, उस जिम्मेदारी से कैसे बचा जाए, इसलिए नए नए मुद्दों को तोड़ मरोड़ के जन्म देकर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मानव समाज के अंदर अपना चरित्र प्रदर्शित करना चाहती है। जहां तक रही दिवालियापन की बात, तो मैं कहना चाहता हूं दिमागी दिवालियापन तो भारतीय जनता पार्टी का जांच होना चाहिए कि जो भारत से लेके पूरे मध्य प्रदेश से लेके अधिकांश हिस्सों में उनका राज्य होने के बाद भाई अपना निकम्मापन छुपा रहे हैं, भाई लोगों को पर्याप्त इलाज देने में सक्षम नहीं है। सुरेंद्र जी, आप हमारे प्रदेश के बड़े सम्मानीय नेता हैं और बड़े नेता हैं। आप मेरा प्रश्न समझिए और मेरी बात को समझिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप उस बात का तो मुझे जवाब दीजिए ना। आपकी मैंने सब बात मानी, आप विपक्ष हैं, सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं और आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि मेरा भारत बदनाम, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ आप इतना बता दीजिए मुझे। पूरी दुनिया में लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं? अच्छा, आप जरा इनसे पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, किस नजर से देख रहे हैं आप ही बता दीजिए ना, किस नजर से देख रहे हैं आप? पूरी दुनिया जो है भारत को किस नजर से, वैक्सीन निर्माता देश था हमारा, हम पूरी दुनिया को इस कोरोना से मुक्त करने वाले देशों में आ गए थे। ठीक है, हमें क्या तकमा मिल गया आज? क्या हो गया हमारे देश को? अच्छा, कौन लाया इसके लिए? जिम्मेवार कौन है? क्या उत्तरदायित्व नहीं बनता जो मौजूदा सरकार में बैठे लोग हैं? जो आपकी भी सरकार थी जब कोरोना आया था, तब आपकी सरकार थी, तब आप लोग आईफा करा रहे थे। हमारी सरकार में राहुल गांधी जी ने इस भारत सरकार के नरेंद्र मोदी साहब को स्पष्ट कहा था कि भारत को बचा लीजिएगा। अच्छा तो मोदी जी लेके आ गए, भारतीय जनता पार्टी कोरोना को लेके आई है, कोरोना के लिए उन्होंने वेलकम किया होगा कोरोना का कि आइए कोरोना। ट्रंप का कार्यक्रम करते हुए वेलकम किसने किया आगरा में? आप बता दीजिएगा इनको। अच्छा, अमेरिका में कैसे पहुंचा फिर, और इटली में कैसे पहुंचा फिर? भारत में लाने की बात होती है तो कैसी बात करते हैं? तो सुरेंद्र जी, सच्चाई को झुठला नहीं सकते। सुरेंद्र जी, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, आप पूरा मुद्दा छोड़ के जाने कहाँ चले जाते हैं? मैं आपसे मुद्दे की पूछता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मान करता हूँ मैं आपका, मुद्दे की बात तो करिए आप। मुद्दे की ही बात पे हूँ, आप मुद्दे से जनता को, मतलब आपका कहना है कि हमारा भारत महान नहीं है, हमारा भारत बदनाम है, सीधी सी बात। मेरा भारत महान था, वो महान है, वो महान रहेगा, और जिन लोगों ने बदनाम किया है वो सत्ता में बैठे नहीं। तो कमलनाथ जी ने बोल दिया ना कि मेरा भारत बदनाम। कमलनाथ जी को क्या बोलेंगे आप बताइए? चलिए आप खेद व्यक्त कर दीजिए। कमलनाथ जी नहीं कर रहे हैं, मैं मान जाऊंगा आपका पार्टी का बयान। कमलनाथ जी ने जो कहा है वो आईना दिखाने के लिए कहा है। आप अपनी इज्जत बचा लीजिएगा, इज्जत बचाने के लिए प्रयास कीजिएगा। विपक्ष आपके साथ है, जिम्मेवारी के साथ है। यशपाल जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी रोज मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं इस तरीके के बयान देके। लेकिन ये जो यशपाल जी, पिछली बार आप लोगों ने केस रजिस्टर्ड कराया था, आपने कहा था तो भारतीय जनता पार्टी बचने का प्रयास कर रही है तो उन बयानों को तोड़ मरोड़ कर। नहीं, मैं फिर से सुनाऊं आपको बयान, फिर से सुनाऊं सुरेंद्र जी आपको? मैंने सुना हुआ है अभी आपके शुरुआत में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ का मैं पीसीआर से कहूंगा, फिर से बयान सुनवाए सुरेंद्र जी को। कमलनाथ जी का भी सुना हुआ है मैंने इसी चैनल पे अभी। अच्छा, कीजिएगा, सुना है। नहीं, एक बार और सुन लीजिए आप थोड़ा सा प्लीज। एक बार सुना हुआ है, क्यों परेशान होते हो? नहीं, एक बार सुन लीजिए ना थोड़ा सा प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे भी आप सुनेंगे तो प्लीज। नरेंद्र जी सुना हुआ है, चलो सुना करिए। ठीक है, उन्होंने सुन लिया है। अच्छा, यशपाल जी, उनका सीधा सा कहना है कि मतलब ये इसको भी कह सकते हैं सुरेंद्र जी, मतलब बहुत मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी उनके नेता ने, तो अब उनकी गलती थोड़ी ना है, बेचारे उन्होंने थोड़ी ना कहा, वो क्या कहेंगे। लेकिन आप बताइए यशपाल जी कि इस तरीके के बयानों को लेकर क्या स्टैंड रहेगा भारतीय जनता पार्टी का?
विश्व से हम भारत की संस्कृति, सभ्यता और हमारे जो संस्कार है और इस राष्ट्र का जो गौरव है उसको यदि खंडित करने का कोई काम करेगा, उसको बदनाम करने की कोई कोशिश करेगा, तो हम जो हमारी भूमिका है इस देश की रक्षा करने को लेकर के हम सड़कों में उतरेंगे। पार्टी निश्चित रूप से इसमें कुछ कार्यक्रम तय करेगी। और मेरा तो दूसरा कहना है, नरेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं सुरेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में और देश में सोनिया जी के नेतृत्व में एक मुहिम चला दे कि मेरा भारत बदनाम, मेरा भारत बदनाम। हम इस बयान का स्वागत करते हैं, चला जाए, हम इनका स्वागत कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि अगर वास्तव में इतना गड़बड़ है, सुरेंद्र जी, मैंने तो आपकी बात में, सुरेंद्र जी एक क्षण भी, सुरेंद्र जी आप रुक जाइए, एक शब्द नहीं बोलो मैं आपकी डिबेट में, एक शब्द आप मेरी बात सुन लें, कृपा करके सुनना, बहुत सीनियर है। सुरेंद्र जी, उनको भी बोल लेने दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुरेंद्र जी बोल लेने दीजिए, परे होके जा रहे हैं। सुरेंद्र जी बोल लेने दीजिए, सुरेंद्र जी बोल लेने दीजिए। मेरी बात तो आपकी बात तो खत्म करिए, एक मिनट भी आपकी बात को मैंने काटा ही नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, बोलिए यशपाल जी, बोलिए। कांग्रेस एक आंदोलन खड़ा कर दे पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, सोनिया जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और गांव-गांव में पोलिंग बूथ पे इस बात को लेकर के प्रचारित कर दे कि हमने जो बयान दिया है हम उस पर अडिग हैं, मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत बदनाम है, और इस कोरोना के कालखंड में पूरे विश्व में हमारी छवि गिर गई है। ऐसा करके ये कार्यक्रम की आयोजना कर ले। देखिए, आखिर मेयर से 17 में बयान बदल रहे हैं, तो आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी 2 दिन से मैं नरेंद्र जी देख रहा हूँ ट्विटर हैंडल पे, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, आप देखिए तो सही, उसमें कमलनाथ लाओ, कांग्रेस बचाओ, प्रदेश बचाओ। अब कमलनाथ जी को निमंत्रण कौन दे रहा है? पहले भी लाए थे आपको, तो सत्ता आपको दी थी, आपसे चली नहीं, आपके मंत्री आपसे नहीं संभल पाए, आपके विधायक आपसे नहीं संभल पाए, आपका दल आपसे नहीं संभल पाया, और अंतोगत क्या स्थिति बनी? आज उपचुनाव हमारे सर माथे आ गया, और अब कह रहे हैं वापिस के कमलनाथ लाओ और मध्य प्रदेश बचाओ। कि 2023 की चुनाव की तैयारी करना अभी जरूरी है। अभी कोरोना के इस संकट के दौर में प्रतिपक्ष की भूमिका में रचनात्मक सुझाव दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? हमारे साथ खड़े होइए, कहाँ दिक्कत है? विधायकों को खरीद के सरकार बनाई और कोरोना परोसने का। अरे तो आपके बिके भी तो विधायक, आप सिद्ध नहीं कर पाए, आपके विधायकों ने अपने रेट लगा दिए, उन्हें खरीद लिए। रेट नहीं लगाते तो काय को खरीद लेते? एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए कि किसने किसको पैसे दिए, किसने कितने पैसे लिए, कहाँ गए 35 करोड़? जनता ने नकार दिया। अच्छा, जनता ने नकार दिया। इसी बात की सजा हमको सरकार दी ना, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी है, आपने नहीं दी है सुरेंद्र जी, और आपके कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास किया, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी और क्या कर रहे थे और आप लोग सब मिलकर क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश। सुरेंद्र जी, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, ना आप सुन पाओगे मुझे, ना मैं आपको सुन पाऊंगा। आप डिबेट में बैठे हो कि डिस्कशन में बैठे हो? कम से कम सही बात तो बोलो, जो कि लोगों को लगे कि हाँ, और आप सही बात बोले। हम तो नम्र निवेदन करना चाहते हो हर मुद्दे को श्रीमान सुरेंद्र जी। आपके नेता के बयान के कारण से स्वदेश को डिबेट का हिस्सा बनाना पड़ा। आज की हेडलाइंस हो गई आप लोग, आपके नेता के कारण से। आपको क्षमा मांगना चाहिए, सोनिया गांधी को क्षमा मांगना चाहिए, कमलनाथ को क्षमा मांगना चाहिए। देश बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है, विचार बड़ा है? सिर्फ आपके बेटी शर्मा। लेकिन सुरेंद्र जी एक बात मैं कहूंगा, सुरेंद्र जी एक बात मैं कहूंगा, एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं कहूंगा और एक पत्रकार होने के नाते भी मैं कहूंगा। सुरेंद्र जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं, आप हमारे प्रदेश के सम्मानीय नेता हैं। जनता आपको चुन के भेजती है और आप उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन सुरेंद्र जी, एक अच्छी बात मुझे ये नहीं लगी, आप समझिए मेरी बात को, आप एक आम नागरिक के दर्द को समझिए। आप ये समझिए कि कहाँ आप इतने बड़े नेता हो गए, कमलनाथ कोई छोटा नाम नहीं है। आप समझिए मेरी बात, मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी, मतलब आप ये समझिए ना कि ये है क्या, ये चल क्या रहा है। आप ये देखिए, छोटे छोटे देश जिनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, जिनको भारत ने वैक्सीन दी, दिल्ली में तख्तियां लेके खड़े हो गए, हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे रहे हो? भारत देश हमेशा हितैषी रहा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की, सर्वजन सुखाय हमारे लिए सबसे पहले सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति रही है। अगर हमने पड़ोसियों की मदद कर दी, आप समझिए हमारे गांव में आज भी होता है कि अगर पड़ोस में
किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो 7 दिन पड़ोसी खाना बना बना के उस घर में दे के आते हैं। हम वहां तख्तियां लेके खड़े कर दिए लोगों को कि भाई हमारे बच्चों का वैक्सीन क्यों दे रहे हो। ये बात हकीकत है। चलिए, हमारे देश में भी दिक्कत थी, हम भी भूखे थे, वो भी भूखे थे, हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन नहीं था, उनके यहाँ भी वैक्सीनेशन नहीं था। लेकिन अगर किसी की मदद कर दो तो दिक्कत है, अगर किसी की मदद कर दो तो दिक्कत है। आप लोग मुद्दे क्या उठा रहे हैं? आप लीजिए ना हिसाब, आप लीजिए हिसाब कि भाई कितनी मौतें हुई। आप जाइए, हर अस्पताल में जाइए, आपको पता चल जाएगा, हर शमशान घाट में जाइए, आपको पता चल जाएगा कितनी मौतें हुई। अरे थोड़ी मेहनत तो कर लो, घर से तो निकल लो। लेकिन मेरा भारत बदनाम क्या है? ये रूप से पूरे नंबर बताए कमलनाथ जी ने कि 1.5 लाख मौतें आज करिए आंदोलन, करिए आंदोलन। और मैं कह रहा हूं आप करिए आंदोलन, और मैं कह रहा हूं मेरा चैनल सबसे पहले उन आंकड़ों को दिखाएगा। आप करिए आंदोलन, आप करिए आंदोलन, आप बताइए, आप हमें दीजिए आंकड़े। और मैं कह रहा हूं पूरे दिन डिबेट करूंगा इस पे, पूरे दिन डिबेट करूंगा और दिखाऊंगा कि सरकार ने कितने गलत आंकड़े पेश किए हैं, सरकार कितनी दोषी है। मैं दिखाऊंगा। सुरेंद्र जी, आप दीजिए आंकड़े। दिखाओ दीजिएगा, करेंगे हम लोग आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सुरेंद्र जी, आप इस पे खेद व्यक्त करिए, आप इस पे खेद व्यक्त करिए कि मेरा भारत महान था और मेरा भारत महान है। देखिए, कमलनाथ जी के बयान को सुरेंद्र जी जा रहा है। भारत महान बनाने में कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, अमर शहीदों ने। मुझे नहीं लगता कि अब वो कांग्रेस बची है। अगर इस तरीके की बातें हो रही है तो मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस बची है। सुरेंद्र जी कैसे खंडन कर सकते हैं? सुरेंद्र जी, अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए, आप व्यक्तिगत तौर पे क्या मानते हैं? कमलनाथ का बयान व्यक्तिगत तौर पे एक भारतीय नागरिक होने के नाते पूरी जनता आपको देख रही है, और मैं भी, आप समझिए, मेरा जो सम्मान है आपके लिए, मैं आपसे कहता हूं उसी सम्मान के नाते कि आप बताइए सुरेंद्र जी, मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत बदनाम है? नरेंद्र जी बिल्कुल सच कह रहे हो आपकी ना, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, ये कमलनाथ जी ने भी बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ जी ने ये बोला है, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये बोला है कमलनाथ जी ने। प्रस्तुत कीजिएगा, कमलनाथ जी ने जिन प्रसंगों में कहा है उस प्रसंग को। अरे साहब, प्रसंग को यहाँ कोई रामायण या महाभारत नहीं चल रही है, कृष्ण लीला नहीं चल रही है जो हम प्रसंग सुनाएंगे या प्रसंग सुनेंगे। आप नरेंद्र जी उठा के हल्फनामा देखिए पहले, जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से दिया गया है उसको। अरे आप वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो सुरेंद्र जी, आप तो कमलनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक कहा क्या उन्होंने? इसकी कुछ नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मत लाइए बीच में। सुप्रीम कोर्ट जैसे सुरेंद्र जी, आप तो बताइए, आपके नेता ने बहुत अच्छा बयान दिया ना, आप इस बयान का स्वागत। समय की कमी है, हमारे दोनों मेहमानों से एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास ही आऊंगा। सुरेंद्र जी, आप एक संदर्भ बता दिए। चलिए, पूरी डिबेट में आप संदर्भ कहते रहे, कमलनाथ जी का क्या संदर्भ था इस बयान देने के पीछे, आप बता दीजिए। कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि आज जिस तरीके से भारत की स्थिति है, विदेशों में जो लोग जा रहे हैं, विदेशों में जो लोगों में चर्चा है, उस तरीके से उनके पास जो फोन आया था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बताया था कि हमारे भारत की स्थिति पूरे दुनिया में इस तरीके की भूमिका बन रही है। उस प्रसंग में उन्होंने बोला था, लेकिन यहाँ पर उस प्रसंग को विपक्ष ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया, और इसके ऊपर आज हमको इस बात को लाना पड़ रहा। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि हम सारे लोग भारत की अमिट जो मान सम्मान है, गौरव है, वह किसी तरीके से ना मिटने दें, इसका प्रयास सामूहिक होना चाहिए। चलिए, मैं आपका इस बात को लेकर सम्मान करता हूं सुरेंद्र जी, कि भारत की मान सम्मान की आपको चिंता है, आपके नेता को नहीं है, वो बात अलग है। यशपाल जी, आपका एक आखिरी कमेंट इस पूरी चर्चा पे, पूरी डिबेट पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नरेंद्र जी, मेरा कहना है कि कमलनाथ जी का जो बयान है ये सोचा समझा है। इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो रणनीति, इसके पीछे जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का इसमें इंटरफेरेंस है, और सोनिया जी के इशारे से, राहुल गांधी के इशारे से। ये कमलनाथ जी जैसे कद्दावर नेता ने इस प्रकार के बयान दिया, वो पीसीसी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, और बड़ा उनका मान सम्मान है। आखिर इस दौर में, इस समय में, संकट के समय में उनको इस प्रकार का बयान देकर के भारत को बदनाम करना, भारत को की छवि किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व भर के क्षितिज पर कैसे धूमिल की जाए, ये उनको उनकी सोची समझी रणनीति है। ये इनको तो निश्चित रूप से मैं तो चाहूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करूंगा कि इस बयान के पीछे क्या हेतु है, इसके तथ्यों तक जाना चाहिए। आखिर देश लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल यशपाल जी, इस तरीके का बयान, देश के लिए दिया हुआ बयान किसी को भी मंजूर नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, और भारत देश की जनता को भी नहीं होगा। हालांकि ये जो मामला है पूरा अब तूल पकड़ता दिखेगा, हालांकि अब भविष्य के गर्त में क्या छिपा है देखा जाएगा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जैसा कद्दावर नेता अगर तोल मोल के भी नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो उलझेगा,
और कमलनाथ का जो पिछला बयान था, जिस तरीके से उसने सियासी भूचाल ला दिया था प्रदेश में, वैसे ही उनका दूसरा बयान प्रदेश के आने वाले दिनों में भूचाल ला सकता है। फिलहाल तोलमोल के बोल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।